स्वागत है आपका द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में। दोस्तों आज हम देखेंगे ज्योतिषी बनने का योग कुंडली में। ज्योतिषी कैसे बनते हैं दोस्तों, ऐसा कौन सा योग होता है जिससे ज्योतिषी बनने का योग बनता है। देखिए, इसके लिए हमको पंचमेश और नवमेश को देखना पड़ेगा, पंचम भाव और नवम भाव। तो देखिए दोस्तों, अगर एक नियम ये कहता है कि अगर पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी आपस में अंतर परिवर्तन योग बनाते हैं, मतलब नवम भाव का स्वामी पंचम में हो और पंचम का स्वामी नवम में बैठ जाए, तो दोस्तों ये एक नियम होता है, ज्योतिषी बनने का रूल, ज्योतिषी बनने का योग बन जाता है। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि पंचमेश और नवमेश, पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी की युति हो जाए दोस्तों किसी भाव में। मान लीजिए पंचम भाव का स्वामी ए है और नवम भाव का स्वामी बी है, तो इनकी युति हो जाए, मान लीजिए दशम में हो जाए, यहाँ पे युति हो जाए, तो दोस्तों इस योग का निर्माण हो जाता है। या कहीं भी युति हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है 10th हाउस में हो, द्वितीय में हो जाए, यहाँ हो जाए युति, तो दोस्तों इस योग का निर्माण हो जाता है। और दोस्तों एक अच्छा भविष्य वक्ता आदमी तब भी बन सकता है जब पंचमेश और नवमेश, मतलब पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी की आपस में परस्पर दृष्टि हो। मान लीजिए पंचम भाव का स्वामी ए है और नवम भाव का स्वामी बी है, और पंचम भाव का स्वामी जो ए है वो यहाँ बैठा हुआ है और नवम भाव का स्वामी जो बी है वो यहाँ बैठा हुआ है, तो आपस में जो परस्पर दृष्टि है, जो दृष्टि योग बनेगा आपस में परस्पर दृष्टि, तो दोस्तों इससे भी एक आदमी सफल भविष्य वक्ता होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ज्योतिषी बनने का योग कुंडली में बनता है।